राष्ट्रीय कवि श्री वीरभद्र वाजपेयी जी। सर प्रणाम। सर, वर्तमान परिस्थितियों में दीपावली के त्यौहार के निकट हम जय अटल इंटरनेशनल की ओर से आपका स्वागत करते हैं जी। और दर्शकों के लिए संदेश की प्रार्थना करते हैं। ये दीपावली का जो पर्व है ये सुख और समृद्धि का पर्व है। मैं सभी भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को और मैं अपनी विधानसभा, जहाँ से मैं एक बार चुनाव भी लड़ा हूँ, 171, उस विधानसभा में मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला। मैं उस क्षेत्र के सभी निवासियों को इस दीप पर्व की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। संडीला विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है, लखनऊ से लगी हुई है, लखनऊ दिल्ली राजमार्ग पर है। श्रीमान जी, संडीला विधानसभा से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला था, क्या इस बार आपको टिकट मिलने की संभावनाएं हैं? नहीं, हमने पिछली बार टिकट मांगा ही नहीं था और मांगा इस बार भी नहीं है। जब चुनाव लड़ा था तब भी नहीं मांगा था। श्रीमान जी, चुनाव का टिकट उस पार्टी से मांगा जाता है जो पार्टी आपको जानती ना हो। जी। सूचना उनके पास है कि वीरभद्र वाजपेयी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चूँकि मेरा परिवार 1925 से संघ और जनसंघ से जुड़ा हुआ है, तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, जो उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन पर विचार करे। और मेरा अधिकार भी है, क्योंकि 2012 में तो पार्टी का ग्राफ बहुत अच्छा नहीं था, तो उसे मेरा बलिदान ही कहा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अच्छे दिन आए हैं तो स्वाभाविक है पार्टी मेरा ध्यान रखेगी। सर, संडीला विधानसभा के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? किन प्राथमिकताओं को लेकर के आप वहां के इलेक्शन में रहेंगे? देखिए, संडीला विधानसभा में भी बहुत काम करना है। राजनेताओं ने जिन जिन लोगों ने उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने उसके साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि वो संडीला को समझ ही नहीं पाए। संडीला तो लाइट ऑफ एशिया है। जी। संडीला में महाबली वाणासुर का और कृष्ण का संग्राम हुआ है। भगवान शिव को मध्यस्थता करनी पड़ी है। सांडिल्य ऋषि की तपस्थली रही है। ऋषि दधीच का परिक्षेत्र रहा है। और प्रत्येक हिंदू अयोध्या में जीवन में एक बार भगवान राम को प्रणाम अवश्य करना चाहता है। जी बिल्कुल। लेकिन राम की हथेली पर जब बाल जमाया तो लोगों ने कहा कि, उन्होंने पूछा विद्वानों से, ये ऐसा क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा, चूंकि आपने रावण का वध किया है तो ब्रह्म हत्या का आपके ऊपर आरोप है, इसलिए बाल आपकी हथेली पे जमाया है। तो उन्होंने इसका कोई उपचार बताइए। तो भगवान प्रभु श्री राम से विद्वानों ने कहा, आप हरदोई जनपद में हत्याहरण जाइए और उस सरोवर में यदि स्नान करेंगे तो आप इस पाप से मुक्ति पाएंगे। तो मेरी समझ में हर हिंदू अयोध्या जाकर मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन राम संडीला विधानसभा, संडीला में आके अपनी मुक्ति का उपाय और मार्ग ढूंढते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये विधानसभा संडीला जो है ये अयोध्या से भी बड़ी है, और यहाँ पर भी यदि मैं चुनाव जीतता हूँ तो भगवान राम की प्रतिमा
जैसी अयोध्या में लगी है उससे भी भव्य प्रतिमा लगाने का प्रयास करूंगा। हरदोई में जो आवागमन की समस्या है, वहाँ माल तक इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, लखनऊ से चल के एसी बसें चलती हैं, लेकिन अगर इन बसों को भरावन अतरौली मार्ग से होते हुए वाया संदीला लखनऊ वापस किया जाए तो क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या और क्षेत्र का विकास हो सकता है, और परिवहन विभाग की ये बसें जो घाटे में चल रही हैं वो लाभ में बदल सकती हैं। जो रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं डग्गा मार गाड़ियों से, उनसे भी मुक्ति मिल सकती है।